प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न में कुल 4 भाग हैं और इन चारों भागों का हमें योग ज्ञात करना है। तो योग के लिए फार्मूला होता है, आइए थोड़ा सा देख लीजिए, याद हो जाएगा आपको। एस एन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फार्मूला आपको 2 बार 3 बार या 4 बार में याद हो जाएगा। आप इसे रट लीजिए, तो इसी बेसिस पे इस प्रश्नावली में सवाल लगेंगी। तो कुल मिलाकर हम इसके पहले भाग को लिए हैं और पहले भाग में 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपने हल में उसी श्रृंखला को हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले हम इस दिए गए श्रृंखला से इसका बायोडाटा तैयार कर लेंगे। अर्थात इस श्रृंखला का जो पहला पद है 2 है और इसका सार व अंतर दूसरे पद में से अर्थात 7 में से पहला पद 2 घटाएंगे तो हमको 5 मिलेगा और n का मान 10 दिया है, क्योंकि 10 पदों तक कह रहा है और Sn अर्थात श्रेणी का योग पता करना है। तो कुल मिलाकर हमने इस दिए गए श्रृंखला का बायोडाटा तैयार कर लिया है। अब हम इसी फार्मूले की सहायता से इसका योग ज्ञात कर लेंगे। तो फार्मूला को हम बार बार लिखने से ये होता है कि याद हो जाता है। तो लिख देंगे यहाँ सूत्र Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक इसी प्रकार हमको एग्जाम में लिखना है। तो n का मान 10 है, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ देखिए n बराबर 10, फिर ब्रैकेट लगा देंगे 2 इंटू ए। तो 2 इंटू का मतलब गुणे होता है, a का मतलब 2 है, प्लस n और n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी और d का मान 5 है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा के 5 लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर 10 में 2 से भाग देंगे तो हमको 5 मिलेगा। 2 दूना 4 होता है, प्लस 10 में से 1 घटा देंगे 9 और गुणे ये वाला 5 बराबर लिखेंगे 5, ब्रैकेट के अंदर पूरा हल कर देंगे। तो देखिए 9 बचे 45 और 4 49 होता है, तो ऐसा मिलेगा। अब 5 9 45 हासिल 4 और 5 चौका 20 4 24। तो कुल मिलाकर ये जो 245 हमको मिला है इस श्रृंखला का 10 पदों का योग है। तो अब हम इसी प्रकार चलते हैं इसी प्रश्न क्रमांक 1 के दूसरे भाग की तरफ। हाँ, तो ये है प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा भाग, जिसमें दिया है -37, -33, -29 एंड सो ऑन 12 पदों तक। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने हल में सबसे पहले इसी श्रृंखला को हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे। तो -37, -33, -29 और आगे डॉट डॉट है, कहाँ तक 12 पदों तक। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इस श्रृंखला का हम बायोडाटा तैयार कर लेंगे, अर्थात जो दिया है उसको लिख लेंगे और जो हमसे पूछ रहा है उसको भी लिखेंगे। तो a बराबर -37 अर्थात प्रथम पद है और कमा लगा देंगे। इसका सार व अंतर d दूसरे पद में से अर्थात -33 में से पहला पद घटाएंगे तो माइनस, फिर से एक ब्रैकेट लगाएंगे -37। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दूसरे पद में से ये घटाव का हमने चिन्ह लगाया और -37 को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। तो इसे थोड़ा और ठीक करेंगे तो -33 ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा और ये 37 हो जाएगा। तो 37 में से 33 घटा देंगे तो हमको केवल और केवल 4 मिलेगा। इसके बाद हम कॉमा लगा देंगे तो हमको n का मान 12 दिया है, 12 पदों तक और Sn अर्थात श्रेणी के n पदों का योग हमसे पूछ रहा है। तो Sn बराबर पता करना है, तो हम फार्मूला वही लगाएंगे। कौन सा? समांतर श्रेणी के n पदों का योग अर्थात Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
तो बराबर n का मान कितना 12, ध्यान से देखते रहिएगा, बटे 2 लिख देंगे। यहाँ देखिए n का मान 12 और फिर ब्रैकेट में हम लिख देंगे 2a और a का मान -37 है, अर्थात 2 गुणे -37 को हम ब्रैकेट में रख देंगे चूंकि माइनस लगा है, प्लस n का मान 12, यहाँ देखिए -1 इंटू डी और d का मान 4 यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ है, तो गुणे हम 4 लिख सकते हैं और ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये कटेगा 2 छक्का 12 और ब्रैकेट लगाएंगे तो देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो -2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 3 6 1 7 और प्लस 12 में से 1 घटा देंगे 11 गुणे उधर 4 है ही, तो 6 ब्रैकेट के बाहर रहेगा -74 प्लस 11 चौका 44 होता है, तो 6। अब 44 में से 74 हम घटाएंगे तो हमको -30 मिलेगा और इसका हम गुणा करेंगे तो -180 मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये जो -180 हमको मिला है ये इस दिए गए श्रृंखला का 12 पदों का योग है। तो कुल मिलाकर हमने इस सेकंड वाले पार्ट को हल कर लिया है और -180 इसका आंसर प्राप्त किया है। जस्ट इसी प्रकार से इस प्रश्न क्रमांक 1 के हम तीसरे भाग की तरफ चलते हैं। हाँ, तो हम पहुंच गए हैं थर्ड पार्ट की तरफ जिसमें दिया है 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन, आगे तक ये श्रृंखला है और आगे कह रहा है कि 100 पदों तक का योगफल हमें बताइए। तो सबसे पहले अपने हल में इस दिए गए श्रेणी को जो कहते हैं हम उतार लेते हैं। अब इसके बाद इसका हम बायोडाटा बनाएंगे, अर्थात जो दिया है उसको लिखेंगे और जो नहीं दिया है उसको भी लिखेंगे। तो इस श्रृंखला का पहला पद 0.6 है तो यहाँ हम a बराबर लिख देंगे 0.6 का मान लगा देंगे और इसका सार्व अंतर d अर्थात दूसरे पद में से पहला पद हम घटा देंगे तो हमको मिलेगा 1.1 और इसके बाद n का मान 100 दिया है। इसके बाद Sn बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये हमसे पूछ रहा है तो हम फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग वाला। तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ पर हम n का मान रखेंगे कितना 100 बटे 2, 2a तो 2 इंटू a का मान 0.6 और इसके बाद प्लस लगाएंगे n फिर से 100 लिखेंगे -1 इंटू d और d का मान कितना 1.1, ध्यान से देखते रहिएगा। तो 100 में 2 से भाग देंगे तो हमको 50 मिलेगा और 0.6 में 2 से गुणा करेंगे तो 1.2 आएगा, 6 दूना 12 तो 1.2 प्लस 100 में 1 घटा देंगे तो 99 और गुणे 1.1 तो ये हो जाएगा 50, 1.2 प्लस 1.1 का गुणा 99 में करना है। तो ध्यान से देखिए कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर दशमलव नहीं है तो 11 का गुणा 99 में करेंगे तो 11 9 99 हासिल 9, फिर 11 9 99 और 9 जोड़ेंगे तो 108। तो यहाँ पर हम 108 लिख देंगे। जब हम गुणा करके प्राप्त कर लेंगे तो हम ये मान लेंगे कि यहाँ दशमलव है, तो इसका मतलब इसके गुणनफल में एक अंक पर हम दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे अर्थात 108.9 हमको मिलेगा। तो ये बराबर हो जाएगा 50। अब देखिए 1.2 इस 108.9 में जोड़ देना है तो 9 2 11 हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा और 8 1 9 1 10 हो जाएगा, यहाँ दशमलव लगा देंगे फिर 1 हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 110.1 हमको मिलेगा। तो यहाँ पर 110.1 का गुणा 50 से करना है, तो आइए हम अपने रफ पर थोड़ा सा करके देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर हमने 110.1 का गुणा 50 से किया तो पाया 5505.0 अर्थात 5505 पाया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5505
तो ये इस तीसरे पार्ट का आंसर है, अर्थात 100 पदों का योगफल 5505 होगा। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा भाग ले लिया है। अब इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले इस श्रृंखला को अपने हल में ज्यों का त्यों हम उतार लेंगे। अब श्रृंखला को ज्यों का त्यों उतार लेने के बाद हम इसका बायोडाटा तैयार करेंगे, अर्थात जो दिया है इसका प्रथम पद a 1/15 है और फिर कॉमा लगा देंगे। सार अंतर इसका हम ज्ञात करेंगे तो दूसरे पद अर्थात 1/12 में से पहला पद 1/15 हम घटाएंगे, तो थोड़ा ये भिन्नात्मक घटाना है। तो 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक जैसा कि हम अपने रफ पर ज्ञात कर सकते हैं, तो जैसा कि आपने देखा 12 और 15 का LCM 60 आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60। अब नियम क्या होता है कि पहली भिन्न के हर से इस LCM में हम भाग देते हैं, अर्थात 12 से 60 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और उस 5 का गुणा उसके अंश अर्थात 1 में होगा तो 5 1 का 5 हो जाएगा। बीच में जो चिन्ह है ज्यों का त्यों लगा देंगे। अब 15 से 60 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, उस 4 का गुणा इस 1 में होगा तो 4 1 का 4 हो जाएगा। तो 5 में से 4 घटा देंगे 1 और बटे कितना 60। तो इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर 1/60 हमको मिला है। ठीक इसी प्रकार पदों की संख्या हमको दिया है n बराबर हम लिख देंगे 11 और SN हमसे पूछ रहा है, तो फार्मूला हम वही लगाएंगे जो लगाते आ रहे हैं, अर्थात समांतर श्रेणी के n पदों का योग वाला। तो SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब क्या करेंगे, जो जो दिया है अर्थात ये जो बायोडाटा है इसमें हम रखेंगे। तो n का मान कितना 11/2 और 2a तो 2 गुणे a और a का मान 1/15 तो 1/15 हम लिख देंगे और प्लस n का मान फिर से 11 माइनस 1 इंटू d और d का मान 1/60 हमको मिला है। तो कुल मिलाकर इसे हम हल करेंगे तो 11/2 ज्यों का त्यों रहेगा, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2/15 हमको मिलेगा, प्लस 11 में से 1 घटा देंगे तो 10 मिलेगा, गुणे 1/60 पहले से है तो 11/2 और 2/15 प्लस 10 1 का 10 6 60 1/6 मिलेगा। तो इस भिन्न को हम हल करेंगे तो कुल मिलाकर 11/2 ज्यों का त्यों रहेगा। एक रेखा खींचेंगे तो 15 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होता है, आइए हम रफ पर फिर से समझ लेते हैं। कुल मिलाकर 30 होगा, तो इस 30 को हम यहाँ लिखेंगे 30। अब 15 से 30 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, उस 2 का गुणा इस 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस 6 से 30 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और उस 5 का गुणा इस 1 में होगा तो 5 1 का 5 हो जाएगा और इसे हम क्लोज कर देंगे। 11/2 है और ब्रैकेट में 4 + 5 है, तो 4 और 5 कितने होते हैं 9 बटे कितना हो जाएगा 30। तो कुल मिलाकर 11 का गुणा 9 में करेंगे तो 99 और 30 का 2 में करेंगे तो 60। तो इसे हम 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक का 9 3 त्रिक का 9 और 20 तियां 60 होता है। तो कुल मिलाकर 33/20 हमको ये आंसर के रूप में मिला है। तो ये चौथे पार्ट का आंसर है, अर्थात इसके 11 पदों का योग 33/20 होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।